क्या राजस्थान रॉयल्स ने सीएसके को एक आसान सी जीत गिफ्ट कर दी? पता नहीं, बट इतना जरूर पता है कि सीएसके की इस रॉयल विन के साथ सीएसके के प्लेऑफ के दरवाजे अब पूरी तरह से खुल जाते हैं, क्योंकि फिलहाल वो नंबर 3 पर है और अगर उनके नेट रन रेट की आप बात करेंगे तो वो बाकी सभी टीमों से कहीं ज्यादा बेहतर है। चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। 7वीं जीत उनकी सीजन की थी और इसकी वजह से फिलहाल वो पॉइंट टेबल पर नंबर 3 है। नेट रन रेट प्लस में है 0.53 और ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी और बाकी पूरी टीम के शानदार एफर्ट ने इस मैच को उनकी झोली में डाल दिया। ऋतुराज ने कहने को तो 41 बॉल में 42 रन बनाए, लेकिन मेक श्योर किया कि उनकी टीम इस मैच को जीत जाए। हालांकि इस मैच के बाद सोशल मीडिया पर न जाने क्यों फिक्सिंग शुरू हो गया। कई लोग ऐसे हैं जो लिख रहे हैं कि चेन्नई को फाइनल्स में पहुंचाने के लिए राजस्थान ने ये जीत गिफ्ट कर दी, क्योंकि इस हार से राजस्थान को तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस जीत से चेन्नई के प्लेऑफ में रहने की कहानी जो है बदल जाती है। हालांकि ये सब कहने की बातें, इसमें कितनी सच्चाई कितना झूठ, ना इसको हम समझते हैं, ना हम जानते हैं और ना इस पर हम टिप्पणी करेंगे। हाँ, इस बात पर हम टिप्पणी करेंगे कि आज राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी में इंटेंट नहीं था, क्योंकि अगर इंटेंट होता तो जायसवाल 21 पे 24 ना बनाते, बटलर 25 बॉल पे 21 ना बनाते और संजू सैमसन 19 बॉल पे 15 रन ना बनाते। इस टीम के बल्लेबाजों ने इतना ज्यादा संघर्ष किया कि एक समय लग रहा था कि क्या 120 भी बन पाएंगे। वो तो बाद में भला हो रियान पराग और ध्रुव जुरेल का, जिन्होंने एक आतिशबाजी वाली पारी खेली और ध्रुव ने 18 पे 28 और 35 पे 43 पराग ने खेला, जिसकी वजह से टीम जो है वो आगे तक पहुंच पाई। लेकिन अगेन क्वेश्चन रिमेन सेम कि इतना स्लो खेलने की जरूरत क्या थी? क्या समय रहते एक्सेलरेट नहीं किया सकता था? क्योंकि 20 ओवर में अगर आप 5 विकेट पर 141 बनाते तो ये थोड़ा परेशान करने वाला है। विकेट गिर गया तो भी समझ में आता। हालांकि चेन्नई की गेंदबाजों से आप क्रेडिट नहीं छीन सकते। सिमरजीत टू गुड, आज 4 ओवर 26 रन 3 विकेट। पिछले मैच में 60 रन पिटने के बाद इस मैच में अगर आप इतनी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। तुषार देशपांडे, बार बार हम कहते हैं कि जिस दिन वो चलते हैं उस दिन उनके अंदर ग्लेन मैकग्राथ का वर्जन आता है और इस बार भी मैकग्राथ उनके अंदर दिखाई पड़ रहा था। तीक्ष्णा वॉज गुड, जडेजा वॉज गुड। जडेजा का आउट नॉट आउट को लेकर एक चर्चा हो सकती है कि वो ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड सही गलत, बट आज जीत का सेहरा कप्तान गायकवाड़ के सर ही बनना चाहिए। कैप्टन सामने से एग्जाम्पल लीड कर रहे हैं। आमतौर पर सीएसके की प्रॉब्लम यह है कि जब जीतते हैं तो सारा क्रेडिट धोनी को जाता है, जब हारते हैं तो ऋतुराज के सर पर आता है। लेकिन आज ऋतुराज ने अच्छी बल्लेबाजी की और अच्छा साथ निभाया रचिन रविंद्र ने। तो सीएसके के बल्लेबाजों की शुरुआती आतिशबाजी का असर था कि उनके लिए राहें आसान हो गई। रचिन रविंद्र ने शुरुआत में ताबड़तोड़ पारी खेली, डैरियल मिचेल उसके बाद आए, 13 बॉल पे 22 बनाए, दुबे जी ने उसके बाद जोर लगाया और इसका असर ये रहा कि ऋतुराज गायकवाड़ को एक छोर संभलने का मौका मिला और एक छोर संभलकर अपनी टीम की जीत सुनिश्चित की और प्लेऑफ के दरवाजे लगभग खोल दिए। आरसीबी एक टीम है जो क्वालिफाई कर सकती है अगर वो डीसी को बहुत बड़े मार्जिन से हराती है और उसके बाद फिर जाकर सीएसके को हरा देती है। बाकी किसी टीम में क्वालिफिकेशन के चांसेस बहुत कम नजर आते हैं। सीएसके फिलहाल खुश होगी, 7 जीत उसके पास हो गई है, नंबर 3 पोजीशन पर पॉइंट्स टेबल में है। कप्तान के तौर पर ऋतुराज के सबसे ज्यादा रन है, सेकेंड रन ओवरऑल में है और लगभग 600 रन ऋतुराज बना चुके हैं। तो सीएसके का राजा तो ऋतुराज है। संजू सैमसन ने हालांकि पोस्ट मैच कहा कि यार पावर प्ले के बाद मैसेज क्लियर था कि थोड़ा तेज करना है। हमें लगा था कि 170 के आसपास हम जाएंगे, लेकिन 20-25 रन कम बनाया हमने। सिमरजीत कमाल थे और हमें समझ में नहीं आया। ये बैटिंग फर्स्ट हमने की थी कि हम अच्छा खेलेंगे, बट बैटिंग फर्स्ट का फायदा हमें नहीं मिला। शायद विकेट को हम समझ नहीं पा रहे थे। अब मेरे समझ में बात ये आई कि यार इंडियन प्लेयर्स जब ये कहते हैं कि हमें विकेट समझ में नहीं आया, आप पूरे साल इंडिया में खेलते हो, पूरे साल, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप आईपीएल में विकेट नहीं समझ पाते? आप साल भर यहीं घूम घूम के खेलते हो, हर साल आईपीएल होता है, 10 साल से आप क्रिकेट खेल रहे हो, फिर भी एक पर्टिकुलर पिच आपको समझ में नहीं आती, थोड़ा समझ से परे। खैर, इस मैच के एक बड़े मूवमेंट्स में जडेजा का आउट होना था, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड। शिवम दुबे की वो जो 11 पे 18 थे, भले ही रन कम है, लेकिन शिवम दुबे, डैरियल मिचेल, इनकी बल्लेबाजी का असर ये था कि वो इंटेंट था, वो इंटेंट जो बटलर, जायसवाल, संजू नहीं कर पाए थे और उसी का फायदा रहा कि 19वें ओवर में ये जीत जो है ये इनको मिल गई। जायसवाल थोड़ा सवाल पैदा कर रहे हैं क्योंकि जायसवाल लगातार फ्लॉप हो रहे हैं और थोड़ा सा उनकी इनकंसिस्टेंसी मेरे मन में डाउट पैदा कर रही, क्या वर्ल्ड कप में वो पहली चॉइस होंगे या विराट की तरफ हम जाएंगे। लेट्स सी। रियान पराग अगेन
वेल प्लेड, गुड वेल प्लेड, शानदार प्लेयर वो हैं और आई एम श्योर कि इस वर्ल्ड कप के बाद उन्हें शायद टीम में मौका मिल जाए। सिमरजीत की भी कहानी अच्छी थी, नया लड़का, यशस्वी जायसवाल का विकेट निकालना, जॉस बटलर का विकेट निकालना और संजू सैमसन का विकेट निकालना और टॉप 3 को डेंट देना, 4 ओवर 26 रन देकर 3 विकेट। आई थिंक आने वाला टाइम जो है वो सिमरजीत जैसे गेंदबाजों का हो सकता है अगर वो धोनी के साथ रहकर अपने आप को काफ़ी ग्रूम करते हैं। बट ओवरऑल आपको लगता है कि राजस्थान ने इस मैच में उतना जोर नहीं लगाया जो उनसे एक्सपेक्ट किया था और एक आसान जीत जो है वो सीएसके को मिल गई कंपैरेटिवली? क्योंकि अगर यहाँ पर स्कोर 160 170 होता तो कहानी अलग होती। और ये फिक्सर वाली कहानी क्या, ये लोग क्यों ट्रेंड करते हैं? जडेजा आउट थे, नॉट आउट थे, बहुत सारे सवाल हैं। राजस्थान रॉयल्स नंबर 2 पर फिनिश करेगी, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। बट क्या आरसीबी अभी भी सीएसके को हरा सकती है? लेट्स सी, आई थिंक दैट विल बी डू और डाई मैच अगर आरसीबी डीसी को हरा के आगे जाती तो।